Get rid of this problem by TN's titanium energy bracelet. TI energy bracelet, that indicates titanium energy bracelet. अब टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट नाम है तो डेफिनेटली इसमें टाइटेनियम तो होगा ही। एनर्जी क्या, ब्रेसलेट का मतलब आप समझते हैं, और एनर्जी क्या है और क्यों। जैसा कि आज सब आजकल तो जो लोग कंप्यूटर पे नहीं भी काम करते थे, कोरोना ने सबको मजबूर कर दिया है कंप्यूटर और मोबाइल को ज्यादा यूज करने के लिए, कंप्यूटर पे ज्यादा काम करने के लिए। और रुपेश सर जैसे लोग तो मुझे लगता है 18-19 घंटे कंप्यूटर पे ही बैठे रहते हैं, इसीलिए वो कंप्यूटर के सामने अपना वो ब्रेसलेट वाला हाथ रखते हैं ताकि कंप्यूटर पहले से डरा रहे। बिल्कुल। तो इसमें कंप्यूटर के सामने बैठने से जो रेडिएशन का इफेक्ट होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, धीरे धीरे हम समझेंगे। और इस तरह के ब्रेसलेट, कई बार लोगों के सामने सवाल आते हैं ब्रेसलेट क्या है, वो भी मैं समझाऊंगी। मार्केट में भी इस तरह के बहुत सारे ब्रेसलेट 200, 400, 500, उसमें बस वही मैग्नेट किस तरह का है। और इसके अलावा जो हमारा ये टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट है उसमें टाइटेनियम भी इस्तेमाल हुआ है और इसके अलावा जर्मेनियम भी इस्तेमाल हुआ है। और मैग्नेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैग्नेट के हेल्थ बेनिफिट्स सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको, सर नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। TN's titanium energy bracelet combines a variety of micro elements with titanium releasing high density negative ions and a magnetic field continuously and rapidly that suits the human body. अब सबसे पहले, सिंस ये मैग्नेटिक ब्रेसलेट इसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है मैग्नेट इंडिकेट करके, तो मैं बताऊंगा मैग्नेट के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैग्नेट के बारे में कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैल्शियम आयंस को बॉडी में ट्रेवल करने की तेजी को बढ़ा देता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब कैल्शियम आयंस अगर बॉडी में तेजी से फ्लो करेंगे तो ये कैटलाइज करते हैं हीलिंग साइकिल को, जो हमारे बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है, खास तौर पे बोन्स, टेंडन्स और नर्व्स को। तो यानी टेंडन से रिलेटेड, यानी जब हमको कहीं बहुत देर बैठे रहने से पीठ अकड़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सोरनेस आ जाती है, या हड्डियों में दर्द होने लगता है एक पोजीशन में बैठे, जैसे बताया कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा देर बैठे हैं तो कमर दर्द, बैक में पेन, ये सब होने लगता है। और इसके अलावा नर्व्स की जो प्रॉब्लम है, नर्व्स में जो एनर्जी का फ्लो है, वो सारी चीजों को, ये उसको रिपेयर करने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक थेरेपी बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा जो ये एंडोर्फिन, एंडोर्फिन का जो प्रोडक्शन है बॉडी में, जो मैग्नेटिक फील्ड में रहने से एंडोर्फिन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जो पेन को घटाने में काम करता है। इसी की वजह से बोलते हैं कि जो क्रॉनिक पेन, जिनको पूरी बॉडी में पेन, या जो लोग जैसे बोलते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, मैंने कई बार रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को इमीडिएट रिलीफ देने के लिए 4-4 ब्रेसलेट पहनाए हैं। या फिर उनको मैग्नेट, जो हमारा अपना मैट्रेस है उस पर सोने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बॉडी में एंडोर्फिन, बहुत सारे पेन किलर जो मेडिसिन आते हैं उसमें एंडोर्फिन होता है, और हमारी बॉडी की कैपेसिटी है खुद ब खुद एंडोर्फिन प्रोड्यूस करने की, जो पेन को हील करता है। जब आप कोई इंसान को चोट लग जाती है, वहां पे आप रब करते हैं या उसके पीठ को सहलाते हैं, दिलासा देते हैं, अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, तो जो मूड हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में एंडोर्फिन के प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से दर्द कम होते हैं। बोलते हैं ना, किसी को दिलासा दो तो उसका दर्द कम होता है। तो ऐसा ये कोई जादुई इफेक्ट नहीं है, वो मूड हार्मोन्स जो है, वो मूड हार्मोन्स बॉडी में एंडोर्फिन के प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एंडोर्फिन के प्रमोशन को, ये प्रोडक्शन को बॉडी में प्रमोट करता है, जिसका पेन हीलिंग इफेक्ट होता है। यानी किसी भी तरह का बॉडी में दर्द हो, खासतौर पे मस्कुलर या जॉइंट वगैरह का पेन, उसमें ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे कि इसमें टाइटेनियम है। टाइटेनियम का जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है ना, कि कितना वजन उठा सकता है, ये बहुत मजबूत होता है। लेकिन इसमें मजबूती क्या है, ये कोई हथौड़ा मारने के लिए तो हमने ब्रेसलेट पहना नहीं है। यहाँ पे मजबूती, टाइटेनियम की मजबूती यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइटेनियम दुनिया के सबसे मजबूत धातुओं में से एक माना जाता है। इंडस्ट्रियल यूजेस में बहुत सारी चीजों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे जहां पे मजबूती की जरूरत होती है। जैसे एयरक्राफ्ट होता है, इतना भारी एयरक्राफ्ट 500-700 लोगों के साथ जमीन पे लैंड करता है, तो उसके पहियों में जो एक्सल्स लगे होते हैं उसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो वेट बेयरिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टाइटेनियम का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्किन, ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन टिश्यूज के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। उसके साथ इसका रिएक्शन का चांस 0.00001% होता है। ये नेगेटिवली रिएक्ट करता ही नहीं है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्किन, ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन टिश्यूज के साथ। इसी की वजह से जो डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं
बॉडी में लगने वाले जो इम्प्लांट्स होते हैं उसमें टाइटेनियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो स्वेट हो या इंटरनल कोई फ्लूइड्स हो, उसकी वजह से कोरोजन या जंग वगैरह लगने का चांस नहीं होता। तो ये सारे टाइटेनियम के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा टाइटेनियम की एक खूबी है जो इसको इस ब्रेसलेट में यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है, वो है टाइटेनियम कॉन्टिन्यूअसली एनायंस रिलीज करता है, नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। नेगेटिव आयन क्या है? आप ये टर्म बार बार जब हम सैनिटरी नैपकिन का डेमो करते हैं तब भी सुनते हैं कि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव, ये इसमें एक्टिव ऑक्सीजन चिप है। नेगेटिव आयन क्या है कि एनवायरनमेंट में बहुत तरह, इसको हम बोलते हैं कि ये एक तरह का ऑक्सीजन है, ये एयर विटामिन भी बोलते हैं इसको, ये हवा के तौर पे मिलने वाला हमें विटामिन है। ये होता क्या है एक्चुअली कि जब भी कोई हम ऐसे जो रेडियो एक्टिव वेव्स के कांटेक्ट में आते हैं, उस फील्ड में जाते हैं, जैसे मोबाइल का रेडिएशन है, मोबाइल के टावर का रेडिएशन है, उसके बाद बहुत सारे होम अप्लायंसेस से निकलने वाला रेडिएशन है, कंप्यूटर से निकलने वाला रेडिएशन है, इंटरनेट के राउटर से, वाईफाई राउटर से, इस तरह का जो रेडिएशन है, रेडियो मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो नेगेटिव आयंस हैं। वो जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे टिश्यूज को, हमारे नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को और हमारे जो डीएनए है उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो एक छोटी चिड़िया होती थी गौरैया, वो पहले सबके आंगन में, घर में इधर उधर कूदती हुई नजर आती थी, लेकिन गायब हो गई। कहते हैं कि मोबाइल टावर की वजह से मरने लगे वो। क्यों? उसमें छोटी सी जान है, वो मर गई। लेकिन हम ह्यूमन हैं, हमको ये जो मोबाइल वगैरह का रेडिएशन है, ये जान से तो नहीं मार पाता लेकिन नुकसान तो पहुंचाता ही है। लोगों में जो आजकल महिलाओं में जो मिसकैरेजेस होते हैं, क्योंकि जब पेट में बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी जान कितनी सी होती है, कहते हैं सुई की नोक से भी छोटा वो पैदा होता है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अफेक्ट होता है तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भूलने की जो बात आती है कि लोगों की मेमोरी पावर कम होती जा रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो गुस्सा जल्दी आता है, लोगों में जो गुस्सा बढ़ गया है, इंटॉलरेंस जो बढ़ गई है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हो सकता है। तो ये सब जो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स है। तो जब हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, तो जैसा कि आपको पता है, कुदरत ने हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म दिया है जो हमें हर तरह के पोटेंशियल खतरे से बचाने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, धक्का देते हैं। जब आप दो मैग्नेट लेकर के दोनों के पॉजिटिव पोल को साथ पास में लाएंगे तो एक मैग्नेट अपने आप दूर भागना शुरू कर देता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केस में होता है, वो नेगेटिव आयन है। हमारी बॉडी क्या करती है? नेगेटिव आयन बनाती है और रिलीज करती है। तो जब नेगेटिव आयन रिलीज करती है हमारी बॉडी, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उससे बचाने की कोशिश करती है। क्यों कोशिश करती है? जैसे अगर 100 किलो की एक बोरी रखी हुई हो और आपको उठाने के लिए बोला जाए, आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे, उठा तो नहीं पाएंगे क्योंकि वजन बहुत ज्यादा, अगर वो 10 किलो का होता, 20 किलो का होता, आप उठा लेते। 30 किलो का, 40 किलो का भी होता तो आप थोड़ा और कोशिश करके 50 किलो तक उठा लेते। लेकिन एक नॉर्मल इंसान 100 किलो की बोरी तो नहीं उठा सकता। लेकिन अगर उसको उठाने की वो कोशिश करता रहे तो थक जरूर जाएगा। अपनी बहुत सारी एनर्जी वो उसको उठाने की कोशिश में इस्तेमाल कर लेगा और थक जाएगा। तो वही हाल हमारी बॉडी का होता है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लड़ने के लिए, उसको रिपेल करने के लिए, उसको दूर धकेलने के लिए हमारी बॉडी नेगेटिव आयंस बनाती है और रिलीज करती है, तो उसमें हमारी बॉडी लगभग 70% एनर्जी यूज कर लेती है। तो जब हम ये ब्रेसलेट पहन के रखते हैं, ये ब्रेसलेट आप देख पा रहे हैं मेरे भी हाथ में है, तो जब हम ये ब्रेसलेट पहन के रखते हैं तो क्या होता है कि नेगेटिव आयन तो इसी से रिलीज हो रहा है और बहुत प्रचुर मात्रा में। हमारी बॉडी जितना रिलीज कर सकती है उससे 27 गुना तक ज्यादा ये नेगेटिव आयन रिलीज करता है। यानी हमारी बॉडी अपने नेगेटिव आयन बनाने के मैकेनिज्म से जितनी इफेक्टिवली हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचा सकती है, उससे ज्यादा इफेक्टिवली ये बचाता है। और इसके अलावा सिंस हमारी बॉडी को जो नेगेटिव आयन बनाना पड़ रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाने के लिए, वो नहीं बनाना पड़ता, वो काम ये मैग्नेट कर रहा है। जब तक ये मेरी बॉडी के कांटेक्ट में है ये काम कर रहा है। अगर इसमें इसको नहीं पहन के रखूं तो इसके दूसरे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव आयन रिलीज होने वाला बेनिफिट मिलेगा इवन अगर ये मेरे पॉकेट में रखा हुआ है। तो ये मेरी बॉडी को या तो नेगेटिव आयन नहीं बनाना पड़ेगा या फिर कम, बहुत कम बनाना पड़ेगा। तो जो 70% मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो या तो बच जाएगी पूरी तरह से,
या कम खर्च होगी, 10%, 20%। तो इसीलिए जब हम ब्रेसलेट का डेमो करते हैं और 2 मिनट में ब्रेसलेट पहनाने के बाद, या जो हम सैनिटरी नैपकिन का वो चिप लगाते हैं, 2 मिनट के बाद जो कमाल की एनर्जी आ जाती है लोगों के शरीर में, वो कहीं से आती नहीं है। ब्रेसलेट एनर्जी देता नहीं है या वो चिप एनर्जी देता नहीं है, वो हमारी एनर्जी को ही कंजर्व कर देता है। और सोचिए, दैट एनर्जी इज एज गुड एज 70% ऑफ योर टोटल एनर्जी। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ताकत ये देता है आपकी बॉडी को। कहते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, इट्स लाइक दैट। ये आपकी एनर्जी सेव करता है, तो एनर्जी सेव्ड इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो ये आपकी एनर्जी बचाता है। और जो लोग मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हर कोई एक्सपोज्ड है। आप मोबाइल यूज करना छोड़ सकते हैं, आप कंप्यूटर यूज करना छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के आसपास से मोबाइल टावर तो नहीं हटा सकते। पूरी दुनिया का मोबाइल यूज करना तो नहीं बंद करवा सकते। बहुत सारे वायरलेस टावर्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन सिस्टम गवर्नमेंट के लिए, पुलिस के लिए, सेना के लिए बहुत सारी चीजें यूज होती है जो और भी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। तो सारी चीजें आप नहीं बंद कर सकते। रेडियो का टेलीकास्ट है, उसके अलावा टीवी का टेलीकास्ट है, हर चीज के लिए रेडियो मैग्नेटिक। इवन हमारे घर में माइक्रोवेव चलता है, एसी, फ्रिज, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो बहुत सारी चीजों से ये रेडियो मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये सारी चीजों को आप हटा नहीं सकते। उससे वही है कि जब हमको बाहर जाना है और बारिश हो रही है, तो हम भगवान को बोल नहीं सकते कि बारिश बंद करो, थामा, बारिश रोक दो, नहीं। हम क्या करते हैं, हम उससे बचने के लिए छाता लेके निकलते हैं या रेनकोट पहन के निकलते हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए छाता और रेनकोट है, हमें ये उससे बचाता है। और उसके अलावा हमारी एनर्जी को कंजर्व करता है, जो हम दूसरे पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। आज ऑलमोस्ट मैंने केवल दिल्ली में ही ऑलमोस्ट मैंने 180 किलोमीटर ड्राइव किया है। सुबह मैं बहुत अर्ली घर से निकल गया था और 3-4 जगह पे मुझे 1-on-1 मीटिंग्स करनी थी। उसके बाद भी अगर मैं ये मीटिंग कर पा रहा हूं बिना थके हुए, तो उसका राज यही है कि मैं हमेशा ये पहन के रखता हूं और ये खराब नहीं होता। इसको कई लोग सोचते हैं नहाते वक्त उतार दूं, जंग ना लग जाए, कुछ नहीं होता। ये जो मेरे हाथ में भी ब्रेसलेट है, ये लगभग मैंने 8 महीने से पहना हुआ है। इससे पहले वाला जो था, मैंने एक बार किसी को ट्रेन में डेमो दिखाया था, नहीं वो तो पहले वाला था। उसके बाद ये मैंने एक ढाबे में डेमो दिखाया था खाना खाने के बाद, तो वहां पे उसने खरीद लिया था। तो ये 8 महीने से मेरे हाथ में, और मैंने इसको कभी उतारा नहीं है। मैं उतारता ही नहीं उसको, केवल अगर मुझे कभी एक्यूलाइफ की थेरेपी लेनी होती है तो उतनी देर के लिए उसको उतारता हूँ लेफ्ट हैंड से, अदरवाइज मैं इसको हमेशा पहन के रखता हूँ। तो आप इसको पहन के रख सकते हैं हमेशा। इसके अलावा इसमें जर्मेनियम भी ऐड किया गया, इसके जो मेटल है उसमें जर्मेनियम भी इंक्लूडेड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जर्मेनियम का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। जर्मेनियम का बेनिफिट है इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ये जर्मेनियम के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जर्मेनियम को इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट में। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, HIV एड्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जर्मेनियम बूस्ट करता है। इसके अलावा बहुत तरह के कैंसर में भी जर्मेनियम को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें टाइटेनियम नेगेटिव आयन की वजह से, और बॉडी के साथ ये सबसे सुटेबल मेटल है उसकी वजह से, जर्मेनियम क्योंकि वो एलर्जी, अस्थमा, ये सारी चीजों से बचाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है उसकी वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैंने बता दिया। ये तीनों चीजें इसमें है। अब अगर आपको कोई पूछे कि मार्केट वाले ब्रेसलेट में और इसमें क्या अलग है, और फिर भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से जो इसकी यूटिलिटी है उसके हिसाब से इसका प्राइस बहुत कम है। अगर इसमें इतने बेनिफिट्स हैं कि इसका प्राइस मेरे हिसाब से तो कम से कम 10,000 होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें जो वेरिएंट्स हैं उसके फोटो दिखाए गए हैं। लेडीज के लिए है, जेंटलमैन के लिए है, और जेंटलमैन के लिए 2 मॉडल हैं। जेंटलमैन को शायद ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वर्किंग फोर्स ज्यादा कंप्यूटर पे काम करना, लेकिन आजकल तो ऐसा कोई डिफरेंस रह नहीं गया है। लेकिन फिर भी लेडीज के लिए, जेंटलमैन के लिए जो है वो ब्लैक कलर में है, और लेडीज के लिए पर्ल व्हाइट और गोल्ड कलर में है। कई बार लोगों का सवाल आता है कि क्या इनके फंक्शन में भी कोई डिफरेंस है, तो नहीं, लुक के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। और सिंस बोलते हैं कि फिर लुक की वजह से इतना ज्यादा दाम क्यों है, तो आप देखिए कि जो लेडीज का ब्रेसलेट है उसमें और 2,000-3,000 के आसपास का डिफरेंस है जेंट्स के ब्रेसलेट में। तो आप उसका कलर देखिए, पर्ल व्हाइट है और वो गोल्ड प्लेटेड है।
अब वो गोल्ड प्लेटिंग और वो पर्ल व्हाइट ऐसा है कि आप उसको हमेशा हाथ में रहता है और हाथ में गंदगी लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हाथ कई बार पानी में भीगता है, आप इसको नहाते वक्त भी पहन के रखिए, ना तो उसकी गोल्ड फिनिश डिम होगी या डल होगी या जाएगी या उखड़ेगी गोल्ड प्लेटिंग, ना ही इसका व्हाइट कलर कभी भी गंदा होगा। तो ये इस हाई क्वालिटी का जो पॉलिश इस्तेमाल किया गया है और गोल्ड प्लेटिंग इस्तेमाल की गई है, तो डेफिनेटली वो प्राइस में डिफरेंस लाएगा। बस इसी की वजह से ये प्राइस में डिफरेंस है। ऑफन एक्सपोज टू द रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर्स, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? नेक्स्ट सर। स्मोकर्स ड्रिंक्स अल्कोहल एंड कंज्यूम्स ऑयली फूड, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को हटाता है जर्मेनियम होने की वजह से, और इसके अलावा अस्थमा को भी, लंग्स के लिए भी अच्छा है। तो जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाता है, वो उनके इम्बैलेंस्ड बॉडी के आयंस को बैलेंस करने का काम करता है। जिनकी इम्यूनिटी पुअर है, यानी अगर आपने ये पहना हुआ है तो कोरोना के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ आपके पास ये भी एक हथियार है। इसके अलावा जिन लोगों का एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, कहीं ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो भी आयंस के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो वैसे लोग पहन सकते हैं। अल्कोहलिक्स एंड स्मोकर्स और लेट नाइटर्स, जो लोग रात को देर से सोते हैं, और ऐसा तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग होंगे जो रात को समय से सो जाते हैं, ये यानी ये सब के लिए। नेक्स्ट। TN's titanium energy bracelet is healthy solution for all these problems. Titanium energy bracelet is made up from pro-biometals titanium edible oxygen. जैसा कि मैंने बताया, टाइटेनियम जो एनायंस रिलीज करता है उसको एडिबल ऑक्सीजन या एयर विटामिन भी कहते हैं। जर्मेनियम एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसमें मैग्नेटिक फील्ड वो पैदा करता है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस काम कैसे करता है ये? टाइटेनियम इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन बाय एडजस्टिंग द बॉडी करंट। इट कैन इफेक्टिवली रिलीव सोरनेस, पेन, फटीग एंड रेसिस्ट हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Germanium can reduce symptoms caused by the lack of oxygen. It neutralizes the free radicals and discharge toxins and waste. यानी आपके शरीर से टॉक्सिन निकालने का भी काम करेगा ये. It improves sleep quality and एक्टिवेट्स मेटाबॉलिज्म. ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी जो लोग वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो अगर इसको पहन लेते हैं तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है. सोरनेस, बॉडी में जो सोरनेस, बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठे रहे उसकी वजह से मसल्स मेंटेनेंस में सोरनेस आ जाती है, उसकी वजह से दर्द और भारीपन रहने लगता है, उसको ये रिलीफ करता है. ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड की विस्कोसिटी को घटाता है. खास तौर पे अगर आप इसको लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो ये बीपी को, ब्लड की विस्कोसिटी को घटा के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी काम करता है. और इसके अलावा एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी ये फायदेमंद है. इफेक्टिवली रेसिस्ट हार्मफुल रेडिएशन, रेडिएशन से बचाता है. क्योंकि आप भी सलमान खान से कम नहीं है, आप भी ब्रांड एम्बेसडर हैं टीएंस के, आप भी मॉडल हैं अपने प्रोडक्ट के लिए. तो ये वेरिएंट्स और उनके प्राइसेस के बारे में दिखा गया है. तो ये प्राइसेस तो दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, तो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस स्लाइड. वो आप प्राइस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं. ये स्लाइड तो खत्म हो गई सर जी. तो डॉक्टर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट हम लेफ्ट हैंड में ही पहने या राइट हैंड में भी पहन सकते हैं? किसी भी हैंड में पहन सकते हैं. खास तौर पे जो अपने ब्लड प्रेशर को लेकर के कॉन्शियस हैं उनको लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए. ओके, मतलब पहन किसी भी हाथ में सकते हैं, लेकिन जिसको ब्लड बीपी है. ओके जी. और दूसरी चीज डॉक्टर, सोते हुए भी हम इसको पहने रख सकते हैं या सोते हुए हमें उतारना है? शुरुआत में इसके पहनने का टाइमिंग, जैसे शुरुआत जब आप पहले दिन पहनना शुरू करते हैं तो 4-6 घंटे पहने, 1-1 घंटा करके बढ़ाते जाइए. तो उस टाइम में सोते वक्त में उतार दीजिए, क्योंकि ये बहुत तरह के चेंजेस लाता है बॉडी में, तो इंसान डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है शुरुआत में 24 घंटे पहनने से. उसके बाद आप इसको उतारने की जरूरत ही नहीं. ओके, राइट. तो अब एक मैं, क्योंकि हर किसी के घर में सर बाकी चीजें आप बंद कर दीजिए, लोग मोबाइल भी ऑफ कर देते हैं. मोबाइल राउटर जो आजकल सबके घर में वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई का रेडिएशन तो हमेशा चलता है. तो और मोबाइल भी लोग अलार्म वगैरह की वजह से, या पता नहीं इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए कुछ, तो इसलिए मोबाइल भी ऑफ नहीं करते. और नॉर्मली मोबाइल लोगों के सिर के पास ही रखा रहता है.
वेरी ट्रू, तो ये जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडी कैन यूज ब्रेसलेट? हाँ, ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। लाइक बल्कि यूज करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा मिसकैरेज का खतरा रहता है या मिसकैरेज हो चुका है, उनको तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए। और जिन लोगों को भी मैं खास तौर पे ट्रीटमेंट किया है, मैंने इनपुट जो बच्चा नहीं होने की प्रॉब्लम का, उनको मैंने ब्रेसलेट जरूर दिया है। क्योंकि कई बार अगर हो भी जाता है और बच्चा पैदा हो भी जाता है, तो कई बार मैंने जैसे कि बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से भी मिसकैरेज होता है, तो खासतौर पे ये पहनना चाहिए। तो डॉक्टर पेस मेकर में जैसे जॉय पेंडेंट आपने बोला कि नहीं यूज करना चाहिए, तो वो क्या रीजन है?